जय हिंद। आज 5 सितंबर है और आज आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल के गहराई से बहुत बहुत बधाई हो शिक्षक दिवस की। हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों और जितने भी हमारा संबंधी देख रहे हैं सभी को दिल की गहराई से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने आए हैं शिक्षक दिवस के बारे में। शिक्षक दिवस जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो हमारे भारत के सबसे पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर बाद में उन्होंने दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति भी बना। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो साउथ के रहने वाले थे और उनका इस देश में बड़ा भूमिका रहा है। हम सभी के जीवन में जितने भी लोग हैं सबके जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक हमारे लाइफ का एक वो पार्ट होता है जो हमें संवारता है, जो हमें निखारता है, जो हमें बनाता है। नो डाउट हमारी माता जी हैं वो सबसे पहला शिक्षक हमारी होती हैं, क्योंकि वो धरती पर आने के 9 महीने पहले से आपको जानती हैं। और वो माता जी जो है वो आपको बोलना सिखाती है, लेकिन क्या बोलना है ये शिक्षक सिखाते हैं। माता जी चलना सिखाती हैं, लेकिन कहाँ चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है, कौन सा रास्ता सही और गलत, इसकी पहचान हमारी शिक्षक हमें कराते हैं। इसलिए हम भी अपने शिक्षकों को बहुत बहुत नमन करते हैं जो हमें यहाँ तक पहुंचाए और हमें बोलना सिखाए, चलना सिखाए। और आज यहाँ तक आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं तो ये हमारे शिक्षकों का देन है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल हमारे गौतम सर को जो हमें पटना में इतनी बड़ी पहचान उन्होंने हमें दिलाई है, जिनका तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए शिक्षक दिवस हमारे पास हर एक साल पे आता है। क्यों आता है? आपको एक छोटा सा चीजें याद दिलाने के लिए। जैसे कि शिक्षक जो है, शिक्षक के बिना जो है हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन हमारा शुरू नहीं। आप ये चीज याद रखिएगा। एक शिक्षक का एक नारा था हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कि हर शिक्षक का सम्मान करें, अच्छे काम करें और उनका नाम रोशन करें। यानी शिक्षक के लिए आप अच्छा काम करें और उनकी नाम को रोशन करने के लिए आप कंटिन्यू काम करते रहें। ये आपका जिम्मेदारी होता है। एक शिक्षक का क्या जिम्मेदारी होता है? तो अपने से जो भी विद्यार्थी को पढ़ा रहे होते हैं उनको बहुत ईमानदारी से और साथ साथ आपको पूरी इच्छा से वो पढ़ाएं, तो वो हम लोग अपना करते हैं। और आप जो हैं, जो अभी का समय चल रहा है 2023, 24, 25, इसमें क्या है ना कि एक सोशल मीडिया जो है ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अभी यूज कर रहे हैं। और आज सोशल मीडिया का ही देन है कि हम आपके पास पहुंच पाए हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा चीज है, लेकिन अभी क्या हो जा रहा है कि थोड़ा सा एक मिसयूज हो रहा है इसका। जानते हैं क्या कि लोग जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो सारी चीज देखते रह जा रहे हैं, समय बिता दे रहे हैं जिनकी उनकी खास आवश्यकता है नहीं। इसलिए हम सभी हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं हर साल 5 तारीख को, और आपको ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि आपका एक सही लक्ष्य है, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। यूट्यूब, गूगल का यूज करिए, लेकिन आप अपना ट्रेनिंग लेने के लिए यूज करिए। आप जैसे वीडियो देख रहे हैं ऐसा चीजों का देखिए जो आपके लिए लाभदायक हो। अभी लोग क्या करता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट कॉमेडी। अब सोचिए कि लोग व्यस्त हैं इस जीवन में, तो व्यस्त हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, व्यस्त रहना बहुत बढ़िया है। लेकिन व्यस्त हैं कहाँ? तो उलझे पड़े हैं सोशल मीडिया में। जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो कॉमेडी लगाता है, गूगल गेम खेलता है, उन सब पे लोग बहुत ज्यादा एंगेज हो गए हैं। तो उन सब से बाहर निकलिए, अपने लक्ष्य को साधिए और अपने लक्ष्य को आप अपने टारगेट को फोकस करके उसको अचीव करिए। देखिए समझदारी सीखना तो पड़ेगा ही आपको, चाहे आज सीखिए, कल सीखिए, परसों सीखिए। समझदारी आपको सीखना ही होगा, लाना ही होगा, अपने आप को बिल्ड करना ही होगा। लेकिन कुछ लोग समय रहते इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। आज आपके पास समय है तो आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कल आपके पास ये समय नहीं रहेगा तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो तरीके आज से 2 साल पहले वो सही कह रहे थे और आज हमें वो चीज कर लेना चाहिए था। इसलिए आप क्या करिए कि एक तरफ आप अपनी जो है एजुकेशन और एक तरफ अपनी स्किल, ये इस पर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले तो आप ये देखिए कि समय रहते ही अगर आप में समझदारी आ गया तो आप समझिए कि इस धरती पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर समय बीत जाने के बाद अगर आपके अंदर में समझदारी आती है तो आप सफल होंगे, लेकिन उतना नहीं होंगे जितना आप समय रहते ही अगर समझ गए तो आप ज्यादा सफल होने का चांस रहता है। इसलिए अपने समय को कहीं भी इधर उधर नहीं गवाइए, एकदम अपने टारगेट को फोकस करिए और उसी पर रात दिन अपना काम करते रहिए। हम अपनी बातों को ज्यादा नहीं खींचेंगे, हम अपनी बात बहुत जल्द खत्म कर लेने वाले। तो बस आपसे छोटा सा ये है विनती है कि आप जो है अपना समय का सदुपयोग करें। देखिए
हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है एजुकेशन और दूसरा होता है स्किल। एजुकेशन के साथ अगर स्किल मिल जाए तो आदमी बहुत ज्यादा मजबूती तरीके से सफल हो सकता है। जैसे आप एजुकेटेड पर्सन है और अगर साथ साथ आपके अंदर में कोई स्किल है, जैसे स्पीकिंग स्किल होती है, बोलना, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, या अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, या आप डांसर हैं, या आप सिंगर हैं, या आप और बहुत सारे स्किल्स हैं। अरे कैरी मिनाटी तो गाली देकर के देखिए करोड़ों में घूम रहे हैं। तो आपको वो तो छोड़िए, वो तो निगेटिव है, वो उसको टारगेट ही नहीं करना है। आपको टारगेट बस इसको करना है कि भाई बेस्ट, मतलब एक एजुकेशन के साथ साथ हमारा स्किल भी होना बहुत जरूरी है और इस स्किल को आप जरूर बनाइए। अगर आप मेरे साथ आते हैं या जो मेरे साथ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो आप लोग से भी कह रहे हैं कि आप जिस कंप्यूटर को सीखने मेरे पास आए हैं और जिसको सीख रहे हैं पूरा मन लगा करके सीखिए और इतना सीखिए कि फिर दोबारा सीखने का जरूरत ही ना पड़े। मतलब जो भी हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, उसको पूरा रट जाइए, एकदम याद कर जाइए, समझ जाइए, उसको बेहतर से सीखिए। खैर कंप्यूटर तो सीखने वाले रटने वाली कोई चीज ही नहीं होती है। इसको तो जितना ज्यादा आप लर्न कर सकते हैं और जितना ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं ये होता है। तो कंप्यूटर में तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस ही करिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें होते हैं जो कि आपको याद करना होता है, जैसे शॉर्टकट्स हो गया कुछ थ्योरी हो गया, जैसे रैम रोम, इंटरनल, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो ये सब कुछ चीजें रटना होता है। तो वो सब कुछ छोड़ के बाकी आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए और साथ साथ अपने समय को बचाइए। सोशल मीडिया या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे समय उतना ही दीजिए जितना पर आपका जरूरत हो। समय जरूरत नहीं है तो मत दिया करिए। आप अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड बचाइए और अपने लक्ष्य में आइए। चाहे अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो आप सब कुछ भुला करके गवर्नमेंट जॉब का तैयारी ही करिए, क्योंकि आज के डेट में समझिए कि गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं रहा। एक से एक लोग बैठ के पढ़ रहा है, एकदम समझिए कि रात दिन 24 घंटे लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जो 6 घंटा सो करके और 2 घंटा खाना खाने का निकाल दीजिए, बाकी सब में वो बैठ के पढ़ ही रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी भी इस पटना के धरती पर हैं। और अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉग बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूर चले जाइएगा। देखिए, ना शॉर्ट बनाना गलत है, ना ब्लॉग बनाना गलत है, लेकिन सब कुछ सही समय पर हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके लिए ये सब चीजें समय उचित नहीं है। इसलिए आप जो है अपने काम पर ही फोकस करें, अपने टारगेट पर ही फोकस करें। कंप्यूटर का अगर यूज कर रहे हैं तो एज ए स्किल करिए, एज अ टारगेट लीजिए कि कुछ जॉब वगैरह से रिलेटेड अगर काम है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बैठ के समय को बर्बाद कर रहे हैं तब तो बहुत नुकसान होता है। तो कुल मिला के हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने माता पिता का ध्यान रखें, ख्याल रखें। कभी भी उनको प्रयास करें कि चाहे वो कुछ भी कहें आप उनको पलट के जवाब न दें, उनको हमेशा खुश रखें, क्योंकि ये जो जीवन है वो उन्हीं का दिया हुआ है। अगर उनके लिए समर्पित भी हो जाए तो कोई गलत नहीं है। और अपना भी ध्यान रखिए और अपनी टारगेट को भी बनाइए, फिक्स करिए कि भाई क्या करना है। पिछले साल जो थे वो अब ना रहे और जो अब हैं वो अगले साल ना रहे। हमेशा कुछ न कुछ अचीवमेंट होना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान करिए और अपने सभी मित्रों का ध्यान रखिया करिए और संगति को बेहतर बनाइए, क्योंकि संगति आपका बहुत निर्भर करता है कि आपको कहाँ लेकर के जाएगी। तो प्रयास करिए अपने जीवन में बेस्ट से बेस्ट करने का। हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।